नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। डिस्काउंट का पार्ट फर्स्ट के अब से सवाल हल कर रहे हैं हम। इसका पहला सवाल है, रहीम ने एक टीवी उसके सूचीगत मूल्य से 20% छूट पर खरीदी। रहीम ने एक टीवी खरीदी थी जिसमें सूचीगत मूल्य का मतलब हो गया डिस्काउंट। सूचीगत मूल्य का मतलब क्या होगा? डिस्काउंट। उसने सूचीगत मूल्य मतलब मार्केट प्राइस पर उसने 20% की छूट प्राप्त करी थी और 20% की छूट प्राप्त करने के बाद खरीदी थी। अब वो आगे कह रहा है कि यदि उसने वही 25% छूट पर खरीदा होता, जिस मार्केट प्राइस पर उसने 20% की छूट प्राप्त करी थी, अगर वो 20% की छूट प्राप्त न करके 25% की छूट प्राप्त करता तो उसे 500 रुपये और बच जाते। तो पूछ रहा है टीवी उसने कितने रुपए में खरीदा था। देखिए, पहले 20% था, 20% से बढ़ के 25% हो गया। मतलब इन दोनों जो छूट है, मार्केट प्राइस में जो छूट मिली है उसको, दोनों छूटों में अंतर कितने का है? 5% का। जैसे ही 5% का अंतर आया है तो उसको 500 रुपये बच रहे हैं। लेकिन ये छूट हम किस पे दे रहे हैं? मार्केट प्राइस पे। तो यहाँ पे लिखेंगे मार्केट प्राइस का 5% कितने के बराबर है? 500 रुपये के बराबर है। मार्केट प्राइस का 5% लिखेंगे क्योंकि 5% का ही तो अंतर आया है और 5% का अंतर आने के बाद उसको 500 रुपये और ज़्यादा मिल रहे हैं। इसकी कैलकुलेशन करिए। 5 से 5 कट जाएगा एक बार, इसका इसमें गुणा करेंगे हम तो मार्केट प्राइस आ जाएगा हमारा 10,000। मतलब मार्केट प्राइस कितना है? 10,000 है। लेकिन पूछ क्या रहा है? उसने टीवी कितने रुपए में खरीदा था, मतलब कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। वो पूछ रहा है टीवी उसने कितने रुपए में खरीदा था। तो खरीदा कितने में था? ये खरीदा है, देखिए शुरुआत में कि रहीम ने एक टीवी सूचीगत मूल्य से 20% छूट पर खरीदी थी। मतलब इस मार्केट प्राइस पर उसने 20% की छूट दी थी जब खरीदी थी। तो यहाँ से मैं कॉस्ट प्राइस निकाल दूंगा। खरीदने का मतलब कॉस्ट प्राइस होता है। 10,000 पे 20% की छूट का मतलब सीधा 80% लिख देते हैं हम। 80% क्यों लिखेंगे? 100 में से मैंने 20 घटा दिया, सीधा 80 हो गया। तो ये कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया हमारा 8,000। 8,000 रुपये में उसने टीवी खरीदा था। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, किसी खिलौने के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देने पर, कोई भी खिलौना है उसके अंकित मूल्य का मतलब जानते हैं, 10% का बट्टा देने पर एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है। यदि उसने 20% का बट्टा दिया होता तो उसका लाभ कितना होता? देखिए, सबसे पहले तो बट्टा मतलब किस पे देते हैं हम? 10% का बट्टा दे रहा, मार्केट प्राइस पे देंगे। 20% का बट्टा मतलब मार्केट प्राइस पे देंगे। तो हमें मार्केट प्राइस पता होना चाहिए सबसे पहले तो। और मार्केट प्राइस अगर हमें नहीं मालूम है और हमें सेलिंग प्राइस पता है तो सेलिंग प्राइस में से हम मार्केट प्राइस पता कर सकते हैं। देखिए, सेलिंग प्राइस तो मालूम है हमें, 20% का लाभ हो रहा है। लाभ हमेशा किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो मैं मान लेता हूँ कि उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपये है। कितना है? 100 रुपये। और इस 100 रुपये पे उसको कितने का लाभ हो रहा है? 20% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस है वो हमारा कितना है? 120 है। सीधा पता चल रहा है हमें सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 120। 20 रुपये ज़्यादा हो जाएगा। अब इस सेलिंग प्राइस में से मैं मार्केट प्राइस निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा? मार्केट प्राइस निकालूंगा, 120 में मैं भाग दूंगा छूट का, मतलब कितने परसेंट की छूट दे रहा है वो? 10% की छूट दे रहा है, इसका मतलब 90 लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे। 0, 3 चौक 12 और 3 3 9। तो ये मार्केट प्राइस निकल के आ जाएगा 400/3 रुपये। ये मार्केट प्राइस निकल के आ गया। अब वो कह रहा है इस मार्केट प्राइस पर पहले उसने 10% की छूट दी थी तो उसको 20% का लाभ हो रहा था। यदि इसी मार्केट प्राइस पर अगर वो 20% की छूट दे दे, छूट तो मार्केट प्राइस पर ही देते हैं, अब इस पर मैं 20% की छूट देता हूँ तो उसको लाभ कितना होगा? जब मैं इस पर 20% की छूट दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? सेलिंग प्राइस मिलेगा। सेलिंग प्राइस टू निकालूंगा, मैंने इस पर 20% की छूट दे रहा हूँ, देखिए। तो क्या लिखेंगे? सीधा 80/100।
8 चौक 32, 320/3 रुपये। कितने में बेच रहा है वो? 320 रुपये/3 में वो उसको बेच रहा है। तो इसका लाभ कैसे निकालूंगा मैं? इस सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा दूंगा तो मुझे क्या पता चल जाएगा? लाभ पता चल जाएगा। तीन सौ घटा दीजिए 20/3, इसको लिख सकते हैं हम 3×18, 6 सही 2/3%। तो उसको कितने का लाभ हुआ है? 6 सही 2/3% का लाभ हुआ है। पहले लाभ कितने का हो रहा था? पहले उसको 20% का लाभ हो रहा था। यदि वो इस मार्केट प्राइस पे 20% का बट्टा देता है तो उसको 6 सही 2/3% का लाभ होगा। ये कहाँ से आया? ये मैंने इसमें भाग दिया है तो 6 सही 2/3% आ गया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद वह 880 रुपये में बेची गई, उसका अंकित मूल्य क्या है? तो छूट हमेशा मार्केट प्राइस पे ही देते हैं। मार्केट प्राइस पे 12% की छूट देने के बाद तो मार्केट प्राइस का 88% बचेगा। मार्केट प्राइस का 88% कितने के बराबर है? 880 के बराबर है। ये से एक बार कट जाएगा, इसका इसमें गुणा कर दूंगा मैं तो मुझे पता चल जाएगा मार्केट प्राइस 1000 आ गया। 1000 क्या आ गया? मार्केट प्राइस निकल के आ गया। अगला सवाल देखते हैं। कोई व्यापारी सामान बेचते समय अंकित मूल्य पर 40% की छूट देता है और उसे 30% की हानि होती है। यदि वह अंकित मूल्य पर बेचा जाए, मतलब अगर वो छूट न दे तो उसको लाभ कितना होगा, ये पूछ रहे हो। 40% की छूट देने पर 30% का हानि हो रही है, तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस तो पता ही नहीं है। मैं कॉस्ट प्राइस मान लेता हूँ मैं 100 रुपये। 100% उसका कॉस्ट प्राइस है। तो 100 पे कॉस्ट प्राइस 100 के हानि कितने की हो रही है? 30% की। इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा? 70 रहा होगा। सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा? 70। तो अगर मुझे सेलिंग प्राइस पता है तो सेलिंग प्राइस में इसमें मार्केट प्राइस निकाल सकता हूँ। कितने की छूट दे रहे हैं? 40% की। इसका मतलब 60 आ जाएगा नीचे। 0 से 0 कट गया, 2 तिया 6 और 2 ते 50 बार, तो ये निकल के आ गया हमारा 5 सत्ते 35, 350/3। ये आ गया आपका मार्केट प्राइस निकल के। यदि वह अंकित मूल्य पर ही बेचा जाए, मतलब अब वो कह रहा है यदि मैं इतने में ही बेचूं, 350 रुपये पर ही बेचूं तो मुझे लाभ कितना होगा, वो ये कह रहा है। तो मैंने मान लिया कि सेलिंग इतने पर ही बेचने के लिए बोल रहा है, तो सेलिंग प्राइस मैंने 350 ही मान लिया। 350/3 रुपये, इतना ही उसका सेलिंग प्राइस है, क्योंकि प्रश्न में वो कह रहा है। तो मुझे लाभ कितना होगा? और लाभ क्या होगा? मैं अगर सेलिंग प्राइस में से मैं कॉस्ट प्राइस घटा देता हूँ तो वही मुझे लाभ होगा। 350 में 300 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 50/3। 50/3% का मुझे लाभ हो रहा है। और इसको अगर कैसे लिख सकते हैं हम? 16 सही 2/3% भी इसको लिख सकते हैं। 16 सही 2/3% का लाभ हो रहा है। जितने भी डिस्काउंट के सवाल हैं सभी आपको मिलेंगे। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल पे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।